नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं संथालुल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। संविधान सभा के आयोजन पर बीजेपी का तंज। अब खबर विस्तार से। झारखंड में कांग्रेस संविधान बचाओ सभा के जरिए केंद्र सरकार का विरोध करने जा रही इस कार्यक्रम में खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हिस्सा ले रहे हैं। अब बीजेपी ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि संविधान की हत्या करने वाले खुद को बचाने की बात कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस संविधान बचाने के लिए रैली करने जा रही है। ये कहावत इस पर बिल्कुल फिट बैठती है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जो लोग आजादी के बाद से देश में संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वे अब संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान को नहीं मानती है। ये लोग संविधान को जेब में रखते हैं। देश आजाद होने के बाद नेहरू ने सबसे पहले 1951 में इसमें संशोधन किया। इसके बाद उन्होंने अपने फायदे के लिए कई बार संविधान में बदलाव किए। कई उदाहरण हैं। जब संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, 1971 में आपातकाल लगाया गया और सभी की आजादी पर रोक लगा दी गई। अब वही पार्टी और उसके नेता घूम घूम कर सबको संविधान की बात कर रहे हैं। उस समय संविधान के तहत दिए गए सभी अधिकार वापस ले लिए गए थे। अखबारों से लेकर आवाज उठाने वाले तक सभी को जेल भेज दिया गया था। इस दौरान जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान सभा कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, तो उन्हें खुले मंच पर माफी मांगने की जरूरत है। उन्हें बताना चाहिए कि किस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी आज उसकी वो रैली कर रहे हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को इसके बारे में बतानी चाहिए और देश की जनता के सामने उनको माफी मांगनी चाहिए। और झारखंड प्रदेश में जहां आ रहे उनके सहयोगी, उनकी यहाँ सरकार, उस सरकार के भी मंत्री ने पिछले दिनों आप सबके संज्ञान में हम लोग आ चुका है, लेकिन फिर से मैं दोहरा उस पर कांग्रेस पार्टी को ये बतानी चाहिए, जहां एक उनके मंत्री कहता है कि हमारे लिए संविधान से सरिया हुआ है। आज वो सरकार के मंत्रिमंडल में वो शामिल है। कांग्रेस पार्टी भी उस सरकार में शामिल है। तो कांग्रेस पार्टी को ये बतानी चाहिए हफीजुल हसन अंसारी के वो जो बयान आया, उससे क्या कांग्रेस पार्टी सहमत, क्या उस पर वो क्या कार्रवाई करेगी? तो विशुद्ध रूप से जिसको कहते हैं संविधान की वो धज्जियां उड़ाना, जिसको उन्होंने धज्जी इसको उड़ाया। फिर अभी आप देख रहे होंगे पिछले आज तो कितना 4 तारीख को 4 दिन से झारखंड में बिना डीजी के चल रहे, जबकि पूरा कानून क्या कहता है, यानी भारत क्या बोलते हैं, भारतीय सेवा नियमावली जो प्रावधान है उसके तहत वो 30 तारीख को वो रिटायर कर। भारत सरकार ने उसके लिए पत्र भी दे दिया, लेकिन सरकार ने जिस फर्म की तरह उनको भी बैठा करके रखे हुए आज तक डीजी बना। तो आप समझ सकते हो कि ये लोग संविधान को कितना मानते हैं, कानून को कितना मानते हैं। तो ये कानून कि सिर्फ नौटंकी ये लोग करते हैं, ड्रामा करते हैं कि हम संविधान की रक्षा करते हैं, कानून के रक्षा करते हैं, मुकेशी उस ड्रामा से और अधिक कुछ भी नहीं। और इसलिए हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को इन तमाम सवालों की जवाब उनको देनी चाहिए। इस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई, उसमें तो हमने खाली 1-2 जो उदाहरण था। फिर देश में चुनी हुई तो 90 वर्ष सरकार को कांग्रेस की ही सरकार रही है, अन्य पार्टियों की भी सरकार रही है।
356 धारा का कितने दुरुपयोग किया है वो हर किसी को पता है। अकारण और आज वो संविधान के अपने आप को रखवाले करते, तो इसलिए हमने कहा कि फिर आप देख रहे होंगे नेशनल हेराल्ड के मामले में जब ईडी उनसे पूछताछ करती है तो सड़कों पर आंदोलन करते हैं, उसके दफ्तर पर आंदोलन करता है कि भाई आप अगर संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, तो आप उसको पेश करिए। इसके लिए आप दबाव बनाने की क्यों कोशिश करते हैं? आप उसके लिए सड़कों पर आंदोलन क्यों करते हैं? आप पेश करिए, उसको बताइए क्या है मामला, अदालत में आप बताइए। लेकिन आप देश में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करना, दुष्प्रचार करना, ये क्या दर्शन है? यानी चोरी भी और सीना चोरी भी, ये दोनों काम कांग्रेस पार्टी करे। इसलिए हमने कहा कि नहीं, ये जो कांग्रेस पार्टी की आदत है तो उनको ये बतानी चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने संविधान को कमजोर किया है। यहाँ तक कि जो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी का इतना अपमान किया है, वो किसी से छुपा हुआ। तो इसलिए लगा कि बड़े बड़े बोर्ड मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी आ रही है 6 तारीख को, तो उनको इन सारे सवालों का जवाब देनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से उनको माफी भी मांगनी चाहिए कि भाई हमारे पूर्वजों ने संविधान के साथ गलत किया है, तो उसको उनको स्वीकार करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद भी आगे वो बात करे तो सवाल। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज उसी पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टियां देश भर में घूम घूम कर संविधान की रक्षा की दुआएं है। उस समय न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अखबार की स्वतंत्रता, सब कुछ समाप्त। देश में जितने भी बड़े लीडर जो कांग्रेस पार्टी का विरोध करते थे, उन सारे लोगों को उन्होंने जेल में ठूंस दिया। और यानी किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता किसी के पास बचा हुआ नहीं। आज वो कांग्रेस पार्टी संविधान की हिफाजत की बात करते हैं, रक्षा की बात करते हैं। शायद उनको उससे पहले देशवासियों से क्षमा मांगनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अभी आ भी रहे हैं तो हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शायद आ रहे हैं, उनको सार्वजनिक मंच से एक बार को काम पकड़ देशवासियों से क्षमा मांगना चाहिए कि हमारे पूर्वजों, हमारे नेताओं ने संविधान के साथ किस प्रकार से छेड़छाड़ किया, वो किसी से छुपा। क्योंकि वास्तव में ये लोग संविधान को ही मानते नहीं है, लोग संविधान के 2000 वोट के तुष्ट करने के लिए लोग राजनीति करते। वो साहबानों का मामला आप सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट जब एक बूढ़ी महिला को गुजारा भत्ता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने के लिए संविधान में उस समय राहुल गांधी के पिताजी थे, उन्होंने उसको संशोधन किया और कानून बनाया। तो आप समझ सकते हो कि वो किस प्रकार की तुष्टीकरण की वो राजनीति कर रहे हैं और संविधान को उस हिसाब से चलाने की उन्होंने कोशिश। जम्मू कश्मीर में 35 ये 370 ये किसी से छुपा हुआ है। तो ये गांधी परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने लगातार संविधान के साथ जो उन्होंने
उसका कोई एक माकूल शब्द हमें खोजना पड़ता है कि कौन सा शब्द उसके लिए प्रयोग किया। ये कांग्रेस पार्टी संविधान की हत्या कर सकते हो, खिलवाड़ कर सकते हो, यानी ये भी लगता है कम पड़ता है सारे शब्द देश में। जिस प्रकार से संविधान की उन्होंने धज्जियां उड़ाई, चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज लगा कि आप सब लोगों से बात जारी रखेगा। अभी आजकल देख रहे होंगे रांची की सड़कों पर खूब मुश्किल और संविधान को बचाने की लोग रैली करने वाले। तो हम सब लोगों के देहात में जो कहावत है ना, 70 के वक्त वहां के गोली चला, ये हमको लगता है ये जुमला कांग्रेस पार्टी का सटीक है। आजाद भारत कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ जो अन्याय किया है या उसको कर सकते हैं या शब्द को प्रयोग करें, संविधान की धज्जियां जिसको करते हैं उड़ाए। और वो कांग्रेस पार्टी पिछले 1-2 वर्षों से घूम घूम कर कि अपने आप को संविधान के रक्षक और हिमायती को मानते, यानी वास्तव में संविधान को ये लोग दिल से भी मानते हैं। संविधान की कॉपी को लोग जेल में लेकर के, यानी भारत के संविधान को इस देश की कांग्रेस पार्टी अपनी जेब की संविधान इसको बना दिया। अच्छे देश के आजाद भारत में नेहरू जी ने चुनाव से पूर्व पहला इन्होंने संशोधन 1951 में संशोधन किया। फिर आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक समय तक इस देश में उन्होंने राज किया। उस कालखंड में भी लगभग 80 ऐसा संशोधन हुआ, 71 ऐसा कांग्रेस के शासन में संविधान में संशोधन। और कांग्रेस पार्टी ने जो संविधान की संशोधन किया तो अपने हितों को देखकर, अपने वोट की राजनीति के, उन्होंने राज्य की या देश की जनता के हितों में उन्होंने नहीं किया। आप अगर याद करें तो एक तो इमरजेंसी को याद करिए। इमरजेंसी में तो संविधान की तो इन्होंने पूरी तरह से धज्जे उड़ा दिया, यानी संविधान में जो भी हमारी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, न्यायपालिका, यानी सब स्वतंत्रता को उन्होंने समाप्त कर दी। और श्रीमती गांधी ने उसको अपने पूरा संविधान को समाप्त करके, यानी इसको कर सकते हैं कि पूरी अधिकार को अपने पास उसने